खूनी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन हवेली के आसपास की कहानियां पूरे गांव में डर का माहौल बनाए रखती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती हैं और जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वह वापस कभी नहीं लौटा। गांव के कुछ नौजवान लड़के इस तरह की बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन चार दोस्त राहुल, मोहित, नेहा और प्रिया ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। वे सब शाम ढलने के बाद हवेली जाने का फैसला करते हैं ताकि अपने दोस्तों को साबित कर सकें कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। रात के 11 बजे चांद बादलों के पीछे छिपा था और पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों दोस्त टॉर्च और फोन लेकर हवेली के सामने खड़े हो गए। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे किसी भूतिया फिल्म के दृश्य जैसा माहौल बना रहे थे। एक हल्की सी हवा भी चली, जिससे दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हवेली खुद हमें बुला रही है। चारों दोस्त दरवाजे से अंदर घुसते हैं। हवेली के अंदर की दीवारें सीलन से भरी थीं और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। नेहा ने ठिठकते हुए कहा, चलो जल्दी देखते हैं और निकलते हैं। ये जगह सच में अजीब लग रही है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हवेली के फर्श पर उनकी हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगती हैं। एक कमरे में दाखिल होने पर उन्हें एक पुरानी धूल से ढकी हुई तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें एक परिवार के लोग नजर आ रहे थे। अचानक प्रिया ने चौंकते हुए कहा, ये तस्वीर की औरत, इसकी आंखें हमें देख रही हैं। बाकी सभी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन प्रिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक हवेली के किसी कोने से एक तेज चीख गूंजती है, मानो किसी ने जान से मारने की कोशिश की हो। चारों एक साथ डर के मारे पीछे हटते हैं। मोहित ने घबराकर कहा, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और उसे कितनी भी जोर से खींचने पर वह खुल नहीं रहा था। अब चारों दोस्त हवेली के अंधेरे गलियारों में फंसे हुए थे। नेहा ने अपने फोन की टॉर्च जलाते हुए कहा, हमें दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना होगा। वे जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें एक साया दिखाई देता है, एक औरत सफेद साड़ी में, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। वह बिना पैर हिलाए हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। चारों पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें अंदर कैद करना चाहती हो। अचानक प्रिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वही लाल आंखों वाली औरत उसे घूर रही थी। प्रिया चीखते हुए बेहोश हो गई। मोहित और नेहा ने मिलकर प्रिया को उठाया और किसी तरह सीढ़ियों से नीचे भागे। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। बिना सोचे समझे चारों ने बाहर छलांग लगाई और अंधेरे में भागते हुए गांव की तरफ दौड़ पड़े। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने रुककर देखा कि हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो चुके थे। प्रिया अब भी बेहोश थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। गांव के बुजुर्गों ने जब उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने एक डरावनी बात बताई। वह हवेली एक परिवार की थी जिसे सालों पहले बेरहमी से मार डाला गया था। उस परिवार की औरत की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और जो भी उसकी शांति भंग करता है, उसे वह कभी नहीं छोड़ती। प्रिया अगले कुछ दिनों तक बुखार में पड़ी रही और बार बार वही सफेद साड़ी वाली औरत का नाम बड़बड़ाती रही। आखिरकार गांव के पंडित ने तंत्र मंत्र करके प्रिया को ठीक किया, लेकिन उन दोस्तों ने कसम खाई कि वे उस हवेली का नाम भी कभी नहीं लेंगे। आज भी गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं।
कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है उसकी किस्मत में कुछ भयानक घटता है। चारों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी और हवेली की रहस्यमयी कहानियां आज भी लोगों के मन में डर पैदा करती हैं। खूनी हवेली अब भी गांव के किनारे खड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो राज दफन हैं, वे शायद कभी उजागर न हो।